हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 4। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बच्चों आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। इस हफ्ते हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। चिल्ड्रन, in the last worksheet you read about carbohydrates and its taste. Now in this worksheet you will be learning about proteins. As you already know, proteins are the nutrients needed for growth and repair of body. Do you remember the names of some food items which contains proteins? बच्चों इसमें बताया गया है कि पिछले हफ्ते हमने कार्बोहाइड्रेट्स और उसके टेस्ट के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रोटीन्स हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए और हमारे शरीर में टूट फूट को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको याद है कि प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं? इसका बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है ट्राई टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द पिक्चर्स एंड पुट अ टिक मार्क ऑन द पिक्चर विच शोज अप सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब बच्चों यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं, उनमें हमें जो भी सोर्स ऑफ प्रोटीन लगता है उसे हमें टिक करना है। जैसे बच्चों सबसे पहले हमें दिखाया गया कोकोनट। कोकोनट में बच्चों हमारे गुड फैट्स होते हैं और फाइबर होते हैं, इसमें प्रोटीन नहीं होता। इसके बाद है पालक। पालक में भी बच्चों हमारे प्रोटीन्स नहीं होते, उसमें फाइबर होता है। इसके बाद दिखाया गया बच्चों मूंगफली, नट्स। मूंगफली और नट्स में बच्चों थोड़े बहुत प्रोटीन की मात्रा होती है तो आप इसे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एग्स। एग्स में भी बच्चों प्रोटीन होता है तो आप इसे भी टिक लगा सकते हैं। उसके बाद दिखाया गया है चीज़। चीज़ में भी प्रोटीन होता है बच्चों तो आप इसे भी टिक लगा देंगे। एंड नेक्स्ट दिखाया गया है बच्चों हमें गेहूँ। गेहूँ में बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो आप इसलिए गेहूं को टिक नहीं लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन। बच्चों यहाँ पे कुछ हमें प्रोटीन के सोर्सेज दिखाए गए हैं। दीज सोर्सेज आर मिल्क, मीट, फिश, बीन, चीज, एग वाइट एटसेट्रा। ये सभी बच्चों हमारे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। अब टेस्ट ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का कैसे पता लगाया जाए किसी खाने में है या नहीं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मैश्ड फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। हम खाने की चीज़ को बच्चों छोटे छोटे टुकड़े करके या फिर उसका चूरा करके एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और पानी की कुछ बूंदें डालेंगे उस टेस्ट ट्यूब में। आफ्टर दिस ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चों हम टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप्स और कास्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स डालेंगे। बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ एक्स्ट्रा लाइन है, उसको मैंने कट कर दिया है। चलिए पढ़ते हैं। Then shake it well and let the test tube stand for few minutes. Appearance of violet color indicates the presence of proteins in the food item. बच्चों हमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ऐड करके टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना है, उसका ढक्कन लगाकर, और फिर उसे कुछ मिनट के लिए रख देना साइड में। अगर हमारे टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में वॉयलेट कलर आता है तो उससे हमें पता चलता है कि इस फूड आइटम में प्रोटीन अवेलेबल था। आगे Such of functions of protein. Protein is required for growth and repair of body cells. आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम एनी 2 फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन। तो बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं 2 फूड रिच इन प्रोटीन आर मिल्क, एग, मीट एटसेट्रा। मैंने यहाँ बच्चों 2 से ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों राइट 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बच्चों ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम ही है, तो इसमें भी आप कोई भी 2 फूड आइटम्स लिख सकते हैं जिनमें प्रोटीन होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मिल्क, बीन्स, चीज, मीट, एग वाइट्स एटसेट्रा। आप इनमें से कोई भी 2 ऑप्शन सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन। बच्चों हमें प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए 2 केमिकल्स चाहिए होते हैं, वो हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 2 केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन आर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी सिस्टम इफ वी ईट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, यानी हमारे बॉडी में क्या होता है अगर हम कम प्रोटीन लेते हैं तो। इफ वी ईट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन आवर बॉडी ग्रोथ विल स्लो डाउन एंड आवर इंजर्ड बॉडी सेल्स विल टेक लॉन्गर टू हील। अगर बच्चों हम प्रोटीन कम लेते हैं तो हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी और हमारे शरीर में अगर कुछ टूट फूट होती है तो उसे हील होने में भी, उसे सही होने में भी टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू ईट ओनली मीट एंड एग वाइट्स डेली डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो फ्रॉम दिस फूड। बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि हमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए। तो अगर हम सिर्फ एग वाइट्स और मीट लेंगे तो बच्चों हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स तो इससे पूरे होंगे नहीं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो वी विल नॉट गेट अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स बाय ओनली ईटिंग मीट एंड एग्स। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।